हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्च 2023। आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों को कम से कम 2 हफ्ता से ऊपर हो गया है, मैंने आपके लिए कोई एक पब्लिक वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। हमारे सिर्फ मेंबर्स जो है उनके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है और उनको हम उनसे शेयर करते हैं हमारे व्यूज़ को। जैसा कि मैंने आपसे 1 महीने पहले कहा था कि अब यहाँ से हमें थोड़ा सा कार्यक्रम को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मेरे नए दोस्त आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ये समझ लें कि हमारा ये प्रोग्राम प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो रहता है। हम यहाँ पर सीखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और उसके हिसाब से मार्केट क्या काम करने चाह रहा है और हमको हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ और किसी भी तरह की हम यहाँ पे टिप्स रिकमेंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं। हम यदि यहाँ पर कोई भी बात करते हैं तो सभी प्योरली एक रेफरेंस पर्पस के लिए होता है, केस स्टडी पर्पस के लिए होता है। तो चाहे हम स्टॉक्स की बात करें, चाहे निफ्टी के मूवमेंट की बात करें, हमारा उसमें आपको एज अ पब्लिक वीडियो ये मेरा किसी को भी कोई सुझाव नहीं है कि वो उसमें कोई सौदा बनाते हैं या नहीं बनाते। वो अपनी सूझबूझ के हिसाब से बनाए। हमारे यहाँ पे किसी भी तरह की ये पब्लिक वीडियो में कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसका आप एकदम ध्यान रखें। आपको साथ में एक बात ज़रूर बता दूं, लर्निंग का कोई विकल्प नहीं है। तो बाज़ार में यदि काम करना है, जैसे कि हम लोग अपने लाइफ में भी हम लोग आगे आए हैं तो हम लोगों को स्कूल कॉलेज वगैरह सब पार करके आना हुआ है। ऐसे ही हम लोग लाइफ में नहीं आके मैदान में उतर गए हैं। हम चाहे बिज़नेस कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, हमें उसके लिए एक अच्छी नॉलेज हमको चाहिए होती है। वो हम करके ही काम करते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और स्पेशली जब फाइनेंशियल मार्केट की बात हो तो अधूरे ज्ञान में तो सत्यानाश हो जाता है। तो एक बेसिक आपको अपडेट ये भी मैं दे देता हूँ। तो इसलिए मेरा एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप अपने लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें, प्रैक्टिस करते रहिए और पूरी सूझबूझ के हिसाब से इस मार्केट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यहाँ पे खोने के लिए पैसा है जो बहुत बड़ी होती है, उसमें पूरी ज़िंदगियाँ बदल जाती है। तो इसको ध्यान में रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने एक रेफरेंस हम ले लेते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने में मैंने मेरे दोस्तों से क्या बात किया था। तो इस वीक में, जैसा कि आज ये एक हमारा थर्सडे का अर्ली मॉर्निंग वीडियो है, तो इस वीक में 3 दिन का कारोबार हो चुका है। तो मैंने मेरा व्यू शेयर किया था कि हम लोग जिस स्थिति में है, यहाँ 3 तरह की संभावनाएं बाज़ार में खुली हुई है। एक कि बाज़ार बहुत कमज़ोर है और वो नीचे गिर रहा है और गिरते ही चला जाएगा और सारे लेवल्स को तोड़ते हुए 15,000 के आसपास तक चला जाएगा। इसकी संभावना की एक पॉसिबिलिटी खुली हुई है, जो मेरा मानना है कि करीब 10% चांस है कि ये हो सकता है और उसके लिए बाज़ार में कोई बहुत विशेष खबर ख़राब होने की ज़रूरत है। हम साथ में एक और बात करके हमेशा करते हैं आपके साथ में कि मार्केट में कभी भी वो नहीं होता है जो आम लोग सोचते हैं या जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। जो सबको लगता है ये होगा ही या एकदम श्योर हो गया है, वो जल्दी से मार्केट नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्टेन है वो एक ही है कि मार्केट हमारी सोच के विपरीत काम करेगी। दूसरी, हम लोग जो पॉसिबिलिटी की बात किए थे कि हम यहाँ एक रेंज में फंस जाएंगे। रेंज हमारा होगा लगभग टोटल में 2000 पॉइंट का। जहां हम खड़े थे वो करीब 18,000 पॉइंट था, तो वहां से 17,800 18,000 का पॉइंट था, तो वहां से हम 1000 पॉइंट नीचे और यह वहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर। अब पहले नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं, ये मार्केट डिसाइड करेगा। उसके लिए हमने 3-4 बातों की पॉइंट शेयर किए थे कि ये चीज़ होगा, हमें ध्यान देना है। यदि वैसा होता है तो हमारा दूसरा वाला केस एक्टिवेट हो जाता है। तो दूसरा वाला केस जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, फ़िलहाल हम उस जगह पर हैं और ये इसको काफ़ी हद तक मार्केट ने ये तो कंफर्म कर दिया है कि हम सेकंड केस में तो हम जा चुके हैं। अब थर्ड केस की भी हमारी बात थी, वो ये थी कि हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और हम पहले करीब 20,000 के आसपास जाएंगे और उसके लिए भी मैंने कुछ इंडिकेशंस दिए थे कि ऐसा होता दिखे तो हमें समझ जाना होगा कि ये इसका प्रोग्राम अब ऊपर का शुरू हो गया है। तो अभी इस समय 10% चांस पहला वाला केस है जो नीचे जाता जाए वो है, और 50-50 चांस है एक रेंज जहां हम अटक चुके हैं, वो रेंज हमारा 2000 पॉइंट का है। नीचे 17,000 की बात कर लें और ऊपर 19,000 की बात कर लें, तो इसके बीच में लगभग यहाँ से 6-8 महीने बाजार और यहाँ पे निकाल सकता है। इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। बात को गौर करिएगा
6-8 महीने मैं आपसे मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ कि 6-8 महीने हम यहाँ पर अटक चुके हैं 2000 पॉइंट के रेंज में, नीचे 17,000, ऊपर 19,000, और इसके बीच में ये दोनों तरफ की मूवमेंट हमें बार बार मिलेगा, जो कि अच्छा है क्योंकि हमको क्लियर तो हो गया ना कि ये रेंज है। अब हमको जब भी लोअर रेंज में आता है तो वहाँ हमें बाई करना है, जब भी हायर रेंज में आता है तो हमें प्रॉफिट भी करना है, और शायद हमें उस समय माहौल को देखते हुए शॉर्ट सेल भी करना है। जो थर्ड केस हमारा है कि ऊपर चलता जाएगा और 20,000 को क्रॉस करेगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 50% है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन हमें बिल्कुल भी नहीं है। उसकी कंफर्मेशन ये सेकंड वाला जो हमारा केस है, इसकी मूवमेंट के बाद ही मालूम चलेगा। यानी हमारा जो अपर साइड का रेंज है, जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता 18,800 19,000 का, तब तक वो केस पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ये एकदम श्योर है। हम ये सेफली एज्यूम करते हैं कि जहां हम आज हैं हम उसकी बात कर लेते हैं कि हम अभी यहाँ पर इस जगह पर फंसे हुए हैं। अब हमने इस मंडे को अपने फ्रेंड से शेयर किया था कि अब यहाँ क्या हो सकता है, तो हमने उनसे कहा था कि यहाँ पे हमको अब यदि हमको लगता है कि नीचे नहीं जा रहा है तो उसका इंडिकेशन हमको मिलेगा स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी जूनियर और साथ में निफ्टी 500। तो ये हमारे जो मेन इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसके बियॉन्ड बाकी जो इंडेक्स है उसमें हमको पहले चाल देखने को मिलनी चाहिए, उसकी संभावना वो हमको पहला इंडिकेशन देगा। यदि उसमें हमको अच्छा चाल मिलता है तो समझ जाना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं कि नीचे वाला काम अभी नहीं होना है, तो वो हम ठीक सोच रहे हैं। तो अब यहाँ हम ये बात कर लेते हैं, चलिए काम करते हैं। अब बहुत बातें कर ली, पहले थोड़ा सा हम चार्ट्स के ऊपर चल के देखते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। आपको एक लेवल्स की बात भी बता दूं, मैं जो मेरे लेवल्स डेली शेयर करता हूं बहुत ही यूनिक होते हैं। डेली लेवल्स 85-90% ऑफ द केस में नहीं कटता है, यानी यदि पूरे साल में 200 ट्रेडिंग सेशन है तो खाली 20-30 बार ही ऐसा होगा कि डेली लेवल नीचे या ऊपर का कटेगा, बाकी हम मोटा मोटी उसी रेंज में पूरा रहेंगे। आज आपको मैं 3-4 दिनों का, पिछले 3-4 दिनों का आपको मैं लेवल्स दिखाऊंगा और चार्ट पे कैसा काम है वो भी दिखाऊंगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है लेवल्स को देख लेते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, ये है हमारा 27 फरवरी। 27 फरवरी का हमारा लेवल है, लोएस्ट लेवल देखिए 17,300 है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर में हम चेक कर लेते हैं हमारा कैसा काम हुआ था। ये एक सेकेंड दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये है अपना 27 का जो कारोबार होता है उसका कैंडल है। 27 का लो है 17,299। हमने आपसे लेवल शेयर किया था 27 फरवरी का 17,300 का लो है, तो ठीक वहीं पर ही इसने सपोर्ट लिया है। ये देखिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं, तो ये हमारा 27 का काम है। तो पूरे दिन हम इस रेंज में फंसे रहे, हमने 2 बार 3 बार इसको रिटेस्ट भी किया और हर बार हमको 100 पॉइंट की स्मार्ट अपसाइड मूवमेंट मिली है। दूसरा हमारा जो है ये आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड दोस्तों, न्यू शेयर, ये है 28 फरवरी। 28 फरवरी का हमारा लोएस्ट लेवल है 17,250। तो 17,250 है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा 28 का इस जो जगह पर आपको डेट दिखाई देगा और यहाँ इसके वैल्यूज़ नज़र आएंगे, इसको आप देखिएगा। तो ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है 17,255। तो हमारा 250 का लो था, 255 से ही घुमा है और वहाँ से मार्केट ने मूवमेंट ऊपर का दिया है। तो ये हमने आपसे शेयर किया है दोनों दिनों का कारोबार, फरवरी के लास्ट इस हफ्ते का, मंडे और ट्यूसडे का। अब हम देखते हैं कल का, यानी 1 मार्च। तो कल का हमारा जो लेवल है वो हमारा नीचे की तरफ 17, एक सेकेंड देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? लेट मी चेक, हाँ दिख रहा है। 17,130 लो है और ऊपर में 17,475 है। नीचे या ऊपर हम जब भी जाते हैं ये तभी होता है जब हमारा जो सेंटर पॉइंट है ये हमको बताता है कि पहले हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं। यानी 17,290 के नीचे जाएंगे तो हम नीचे की तरफ पहले हम बढ़ेंगे और हमको यहाँ सपोर्ट मिलेगा, और हम 17,315 के ऊपर जाते हैं तो हमको यहाँ पर ऊपर में जो है हाईएस्ट पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। तो अब इसका हम आपको ये भी दिखा देते हैं, एक सेकेंड। ये है अपना कल का
ये हमारा डेली का है। ये देखिए 1 मार्च यानी कल वेडनेसडे को था, हमारा लोएस्ट ही है 17,345, यानी हम खुले ही थे अपने अपर एंड के ऊपर में, जहाँ से हमको बाइंग रेंज स्टार्ट होती है, और हम पूरा दिन ऊपर ही चलते गए। इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। और 17,467.75 का स्पॉट लेवल पे हाई है। हमारा हाईएस्ट लेवल था 17,475। तो कल मार्केट में बहुत अच्छी चाल बनी हुई भी थी, लेकिन ऊपर अटक गया था इस रेंज में। और एक आपको ब्यूटी और दिखा देता हूँ। पहले आपको लेवल्स जो आपको दिखाया था इसको भी एक बार वापस से दिखाऊं। कल का 31 मार्च, तो कल का हमारा जो बैंक निफ्टी था उसका हमारा लेवल था हाईएस्ट 40,575। तो 40,570 हमारा जो हाईएस्ट लेवल था कल जब बाज़ार ने काम किया था। अब इसमें आपको मैं बैंक निफ्टी भी दिखा दूं। ये देखिए, ये हमारा बैंक निफ्टी है। कल का हाईएस्ट है 40,725। यानी हम लोग जब सुबह खुले ऊपर और ऊपर चले, और ऊपर जा कर के हम लोग हायर जो रेंज में फंस गए थे, हम वहाँ पर जा कर के पूरे दिन ऊपर ही कारोबार किए हैं। एक बार हम ऊपर क्रॉस करके निकल गए, फिर हमारा चाल ऊपर की तरफ मेंटेन रहा है। बीच पे हमको थोड़ा सा एक डिप मिला था, लेकिन ज़्यादा देर वहाँ संभाल नहीं सका। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आधे घंटे वहाँ टिकना चाहिए, लेकिन वो वहाँ से निकाल के ऊपर ले गया, तो हम ठीक काम करें। तो ऐसे दोस्तों हमारे लेवल्स पे काम करने होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बाकी चीज़ों को देख लेते हैं कि हमारे बाकी बाज़ार ने कैसा काम किया था। एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। आपसे वापस से स्क्रीन शेयर कर लूँ। ये देखिए, ये हमारा निफ्टी है। निफ्टी के अंदर में हमने देखा कि हमको एक बहुत अच्छा हमको चाल इसमें मिला है कल। बहुत इसको हम वैसा नहीं बोलेंगे, लेकिन शुरुआत कल अच्छी की है, क्योंकि नीचे जब ये गिरा था, यहाँ का जो ये लॉस बने हुए थे, इस लॉस को इसने जो है क्रॉस कर दिया है और इसके ऊपर कल क्लोज किया है। तो एक अच्छे जो फॉल के बाद में पहला इसका इंडिकेशन निफ्टी में आ चुका है हमारे पास में कल। अब हमको यदि यहाँ से इसका फॉलोअप मिलता है तो एक तरह से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी और हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा पहला अटकने का जोन ये आएगा 17,800 से लेके 900 के बीच में। हम इस जगह पर कहीं जाके फंस सकते हैं, फंसेंगे ऐसा लगता है। फिर यहाँ पर कैसा काम होता है वो डिसाइड करेगा हमारा नेक्स्ट मूवमेंट का, कि हम वापस नीचे जा रहे हैं कि वहाँ से आगे जा रहे हैं। तो हमको इसी तरह से रोज़ जीना होता है। तो मैं आपसे हफ्ते में 2 बार इसीलिए मिलता हूँ कि आपको मैं अपडेट शेयर कर सकूँ कि किस तरह क्या होगा। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी हमारा कंपैरेटिवली अच्छा काम किया है। पूरे वीक तीनों दिन संभाल के रखा है। नीचे के लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया, वहाँ ब्रेक नहीं किया था। तो ये हमको एक पहला इंडिकेशन दे रहा था कि बैंक, क्योंकि निफ्टी में इसका बड़ा वेटेज है, 30% का वेटेज निफ्टी में बैंक निफ्टी का है। तो यदि बैंक निफ्टी संभाल रहा है तो निफ्टी भी संभल जाएगी, उसकी संभावना बहुत बन जाती है। तो हमने मंडे को देखा, बहुत अच्छा काम आया। ट्यूसडे हम थोड़ा साइडवेज ही रहे, लेकिन अपर रेंज में रहे, और कल हम फिर काम करके ऊपर निकाल के ले गए। तो हमारा ये तीनों काम इस तरह से हुआ था। ये हमारा निफ्टी 500 है। निफ्टी 500 में थोड़ा सा बड़ा आपको एरिया दिखा रहा हूँ। इस पूरे चाल का 50% के ऊपर में सपोर्ट इसने पहले यहाँ लिया था, वापस उसकी रीटेस्टिंग हो गई है और रीटेस्टिंग करके यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है। ये देखिए, तो ये बहुत अच्छा एक फॉर्मेशन इसने निफ्टी 500 ने बनाया है। अब हमको इसका फॉलोअप आज चाहिए, याद रखिएगा। ये सब जो है पहला अर्ली इंडिकेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरा हमारा निफ्टी जूनियर, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये हमारा पूरा 78% का रिट्रेसमेंट कर चुका है, और वहाँ 76% का रिट्रेसमेंट करने के बाद उसके हालांकि एक बार नीचे काटा भी था, लेकिन कल संभाल के ऊपर ले आया। ये देखिए, ये लाइन था, इसके नीचे 2 दिन कारोबार हुआ है, जो कि खराब इंडिकेशन था, लेकिन बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना के यहाँ से निकाल के ले आया। अब यदि हमको यहाँ आज इसका भी फॉलोअप मिल जाता है तो हमारे को ये फर्दर एक कंफर्मेशन और दे देगा। ये हमारा निफ्टी मिड कैप है। मिड कैप ने हमारा कितना सुंदर काम किया। देखिए, ये जो मल्टीपल सपोर्ट बने हुए थे, ठीक उसी सपोर्ट में एक दिन के लिए काटा ज़रूर था, लेकिन हम उसको नेक्स्ट डे ऊपर निकाल के ले गया। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ इसीलिए कि मैं एक दिन के कैंडल पे भरोसा नहीं करता हूँ। मंडे को मेरे बहुत सारे दोस्त सब चार्ज देख करके बोलने लग गए थे कि सब जगह ब्रेकडाउन हो चुका है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल हो चुका है, लेकिन हमें फॉलोअप का वेट करना है, क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी ख़राब हो जाएगी या तबाह हो जाएगी। मैं कभी भी उस कैंप में नहीं हूँ। मैं हमेशा मार्केट की सुनता हूँ। जब तक मुझे मार्केट नहीं बोलता तब तक मैं नहीं मानता हूँ। ना तो हम इस जगह पर हवा में थे, ना हम इस जगह बहुत मायूस होकर रखे हैं। तो जो स्ट्रक्चर मैं जितना समझता हूँ चार्ट्स की, मेरी अपनी
तरह है, अपनी समझ है देखने की, उसके हिसाब से मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो अब ये बहुत ही बढ़िया कल मिड कैप में चाल हमको 2 दिन से लगातार मिला है। और ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप का सेम वही स्टोरी है। एक फर्स्ट क्लास हमारा सपोर्ट बना हुआ था, एक दिन के लिए ब्रेक जरूर किया था, ब्रेकडाउन का सीन दिखा दिया था और ये ऊपर निकाल के ले गया है। ये हमारे कल के मेन जितने स्टॉक्स थे, निफ्टी के हैवी वेट्स, उस पर मूवमेंट कल आई है और बैंक निफ्टी में भी सारे स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट है। अब यहाँ पर आपसे एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग शेयर करता हूँ। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ कर लेने से नहीं होता है और ना ही सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करने से हो जाता है। ये दोनों हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि हम प्राइस के भाव को समझने का कोशिश कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो हमें सपोर्ट मालूम चलता है, हमें रेजिस्टेंस मालूम चलता है, हमें बाइंग रेंज मालूम चलती है, हमें सेलिंग रेंज मालूम चलती है। जो हमें मालूम चलती है वो सबको मालूम चलती है। मार्केट जो है उसमें सब लोग सेम चार्ट्स को देखते हैं, सेम डेटा को देखते हैं। सब लोगों ने सेम चीज़ें सीख रखी है। तो जो सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पर आया है अब तो ख़रीदारी हो जानी चाहिए, यहाँ आया तो अब बिक जानी चाहिए, तो यहाँ आ गया तो ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ आ गया तो ब्रेकआउट हो गया, तो ये सब जो सोचते हैं वैसा नहीं करती है बाज़ार। मार्केट बहुत स्मार्ट एनिमल है, वो अपने तरीके से काम करती है। उसको आम पब्लिक का पैसा लेके जाना है, एकदम आप गांठ बांध लीजिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब जो मासेस सोचती है, जो आम जनता सोचती है, वैसा वो काम नहीं करती है, या उसको पता है कि किस जगह पर मानसिकता क्या होगी, माइंडसेट क्या होगी, लोगों के माइंड की साइकोलॉजी क्या चल रही है उस समय, उसको वो ध्यान में रख के काम करता है। तो इसलिए मार्केट में स्किल सेट 20% है और माइंड सेट 80% है। मैं ये 80-20 के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत बढ़िया लर्निंग उसमें मिलेगी, क्योंकि मार्केट में ये 80-20 जगह जगह पे काम करती है। तो फिलहाल 80-20 का आप ये ध्यान रखें कि मार्केट जो है 80% टाइम वही करती है जो उसको मालूम है कि बाज़ार में 80% लोग क्या सोच रहे हैं। इनफैक्ट 80 की जगह मैं तो बोलूँगा 99% लोग का सोचने का जो तरीका है वो एक जैसा है। मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये वो लोग हैं जो प्रो ट्रेडर नहीं हैं, जो लोग इंस्टीट्यूशन नहीं हैं, जो लोग रिटेल पब्लिक है। तो रिटेल पब्लिक के 99% लोगों का सोचने का तरीका एक जैसा ही होता है और उनका पैसा को बाज़ार समेट के ले जाती है। इसलिए वो काम करती है जो उसको पता है कि आप हम क्या देख रहे हैं। तो मार्केट में कोई जिसको बोलते हैं ना तश्तरी पे रख के आपको फल ला के नहीं दिया जाता है, या आपको फल खुद अपने चुनने पड़ते हैं, चुगने पड़ते हैं और निकाल के ले जाने होते हैं। उसके लिए आपको भी स्मार्ट बनना पड़ता है और आपको भी उसमें मार्केट की तरह सोचना होता है। हम जब मार्केट की बात करते हैं तो बड़े खिलाड़ियों की बात करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट को चलाने वाले बड़े खिलाड़ी हैं, स्मार्ट मनी जिसको हम बोलते हैं, बिग मनी जिसको हम बोलते हैं। तो हमें भी उनके जैसा सोचने का तरीका रखना होगा यदि हम कमाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सबको ऑब्वियस लगता है वही होगा, तो जो सबको लगता है नीचे गिरेगा। इसीलिए मेरा फर्म बिलीफ है कि हम यहाँ नीचे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम चार्ट को मानने वाले हैं, भाव को मानने वाले हैं और मार्केट का जो बॉडी लैंग्वेज है उसको मानने वाले हम हैं। तो हमें यदि मार्केट अपने बॉडी लैंग्वेज से बता देती है कि वो क्या करना चाहती है तो मैं उसी हिसाब से शेयर करता हूँ। ये मेरा व्यू है। मैं जब मेरा व्यू शेयर करता हूँ तो ये मेरा सोचने का तरीका है। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मुझे याद आ रहा है आज से साल भर पहले, 6 महीना पहले यूट्यूब के ऊपर हमारे कुछ मित्रों ने कमेंट्स किया था, बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ें की। तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, मार्केट बड़ा उदालू है, हमारे प्रति उनका कृपा दृष्टि अच्छी है और उन्होंने वैसा ही किया जैसा हम लोग एक व्यू बनाए थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम मार्केट को डिक्टेट कर रहे हैं। मैंने उस समय ये भी कहा था कि हम रॉन्ग पड़ेंगे और इसकी संभावना है कि हमेशा रॉन्ग पड़ेंगे। हमको हमेशा सोच के चलना चाहिए, क्योंकि हम जब सोच के चलते हैं तो हम थोड़ा अपना प्लानिंग बेटर करते हैं। तो इसीलिए जब कभी ऐसा होगा, देखते उस दिन आपके नेगेटिव कमेंट क्या आते हैं। आप सबका प्रेम बहुत अच्छा विषय हमारे साथ बना रहा है, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस कठिन समय में भी आप सब समझ पाए हैं हमारे बात करने की शैली को, हमारे नज़रिए को। जो हम आपसे ये मार्केट दृश्य हम लेके आते हैं, इसमें हम आपसे यही कहते हैं कि जो दिखता है वो सबको दिखता है, लेकिन हमको थोड़ा सा दूरदर्शी होना है, हमको उसके बियॉन्ड देखना है। जो मार्केट क्या दिखाना चाहती है हमको वो देखना है।
तो मैं कोशिश करता हूँ अपने छोटे मोटे सूझबूझ से आपसे वही शेयर करने का। तो फ़िलहाल हम ये सोच रहे हैं यदि कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड में है 2000 पॉइंट का, तो अब उसको हम सोचते हुए हम अपने आगे की व्यूज़ को शेयर करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने वापस से आपको ये अब हम आज का आपसे हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो ये हमारा हमने आपसे जो बात किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या स्टॉक्स जो बड़े हैं, सारे के सारे हैवी वेट्स चले हैं। कल पहली बार बहुत दिनों के बाद एफआई की सेलिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मार्केट में चाल कितनी बड़ी थी, उसके बाद भी देखिए सेलिंग तो है, माइनस में है। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट ज़बरदस्त मिल रहा है। ये भी मैंने मेरे दोस्तों से लॉजिक शेयर किया था जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बराबर के लिए। तो इसमें 1500 करोड़ का बहुत अच्छे साइज़ का कैश में बाइंग हुई है, और उसी तरह से इनके इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने अच्छी बाइंग की है। और यहाँ पे जो स्टॉक ऑप्शन की सेलिंग दिखा रहा है, ये देख के लगता है हेज वेज कर रखा है इन्होंने, थोड़ा सा सेफ गार्ड रखने के लिए। ये अब हम थोड़ा देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के बाज़ारों में कोई विशेष ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो भी एक तरह से खड़े ही है। डॉलर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब आपसे इस जगह बात किए थे, ये वाला जगह था, करीब करीब 1 महीना पुरानी बात हो गई है, तब हमने आपसे कहा था कि यहाँ से अब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने की संभावना है, जो मुझे लगता है 105-6 तक कहीं जाना चाहिए। ये इसका ये जो हाई पॉइंट था, ये रहा, एक लाइन बनी हुई है, इसमें एक अच्छा ऊपर मूवमेंट आया भी है, और ये जा कर के 105-6 के आसपास जाके टच कर भी लिया है, और 2 बार यहाँ पर इसने टच करके इसको एक रेजिस्टेंस की तरह माना है, और यहाँ से इसने नीचे गिरना शुरू है। और कल का जो हमारा ये जब मैंने आपको स्लाइड दिया था रात में करीब 11 साढ़े 11 1 बज गया था, सॉरी 1 बज चुका था, उस समय मैंने ये होमवर्क पूरा किया था। तो उस समय भी ये डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ ही काम कर रहा था। अब आज मैं भी लाइव का मैं डेटा नहीं चेक करूंगा, क्योंकि अब रिकॉर्ड करके आपके पास पहुंचेगा। तो अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स को देखना कि ये एक बार के लिए तो संभाल लिए, ये फर्दर ऊपर कहीं नहीं जा रहा है। तो यदि ऊपर जाता है तो दिक्कत थोड़ी सी वापस मार्केट में दिख सकती है, और यदि नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हमको बहुत बड़ा सपोर्ट देगा आगे बढ़ने के लिए। ये हमारा इंडियन करेंसी, उसके साथ साथ ये भी ऊपर गया, और जे इसके टॉप बने हुए थे, एक बार इसका टेस्टिंग हुआ, 2 बार हुआ, तो इस बार फिर से यहाँ पर इसको पिछले 10 दिन से लगातार यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिली है, और अब एक बार ये वापस नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, ऐसा देख के लग रहा है। अब इसका फर्दर फॉलोअप नीचे आता है तो ये पहले की तरह इस तरह से नीचे आके 81 तक आने का जगह बन जाएगा। फिलहाल 8250 है, तो 8250 यहाँ से नीचे आता है तो ये भी हमको अच्छा सपोर्ट दे देगा फिर मार्केट को और फर्दर मूवमेंट करने के लिए। तो मतलब एक जो सेटअप है ये वेल पोजीशनड है, जहां हमारा डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा चुका, हमारे इंडियन करेंसी को जो कमज़ोरी होना था वो भी ऊपर आ गया, और एक जगह संभाल करके थोड़ा सा ब्रेकडाउन का इंडिकेशन दे रहा है। मेन हमारे कमोडिटीज़ में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मेटल तीनों के तीनों कल अच्छा काम किए हैं। गोल्ड सिल्वर साइडवेज ज़रूर था, लेकिन लगता है एक जगह संभाल ली है। ये कॉपर के देखते हुए कॉपर में भी 2% की चाल कल बनी है, तो ये हमको यदि आज भी संभालता है तो मेटल इंडेक्स को ये सहारा दे सकता है फर्दर। एक सेकंड दोस्तों, तो हम आपसे हमेशा इसलिए शेयर करते हैं ये वाला स्लाइड को भी कि लर्न टू ट्रेड सक्सेसफुली। आपको ट्रेड का सेटअप समझना है कि मार्केट में जो जो फाइन नगेट पॉइंट्स है उसको देखना है, उसको समझते हुए एक व्यू कायम करना है कि हम जो सोच रहे हैं वो लॉजिक बेस्ड है ना, एक हमारे रैंडम सोचने से नहीं होता है, वो लॉजिक बेस्ड है ना। उससे हमको ये मालूम चलता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है हम जो सोच रहे हैं उसके सही होने या गलत होने की। उसको ध्यान में रखते हुए, हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए हमें एक सही एंट्री पॉइंट पे ही हमें सौदे लेने हैं, जंप करके ज़बरदस्ती का नहीं लेना है। स्टॉप लॉसेस हमें मानना ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस वो पॉइंट होता है जिसके बियॉन्ड हमें लगता है कि हम जो सोच रहे थे वो उसका रिवर्स हो रहा है। तो स्टॉप लॉस में आपका हिट होता है तो उसमें हमेशा आपको एग्जिट करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग फिर से दोहरा रहा हूँ,
एग्जिट करना है, लेकिन उसको ध्यान पे रख के रखिए। यदि आपके वापस स्टॉप लॉस के अंदर आ जाए तो आपको वापस वही सेम पोजीशन बनानी है, क्योंकि अब जब यदि स्टॉप लॉस के अंदर फिर से आ गया उसको ब्रेक करने के बाद में, तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत सुपर फेवरेबल हो जाएगी और वहाँ से ये व्यू बन जाएगा कि जब तक कि हम उस लॉस के पॉइंट के बियॉन्ड हम ठीक है, तो वहाँ से हमारा रिवॉर्ड बहुत बड़ा बन जाएगा। और प्रॉफिट बुकिंग हमको करते रहना है, क्योंकि हम एक रेंज में फंसे हुए हैं और हम इस रेंज में ही रहेंगे। तो ऐसे रेंज में हमको 10-20% का चाल कुछ भी हमको इक्विटी में मिलता है तो हमको उसको समय समय से बुक करते रहना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स और मौके हमको बहुत मिलेंगे, जगह जगह मिलेंगे, तो हमको तलाश करते रहना है। अभी किसी एक चीज़ से चिपक के बैठने से काम नहीं होगा, तो हमको एक रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल का ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब हमारे ये लेवल पे आते हैं आज का। तो आज का हमारा लेवल है 17,565 हाईएस्ट लेवल और नीचे 17,335। तो 17,330 अब मोटा मोटी वही रेंज है जो मेरा मंडे ट्यूसडे का रेंज था, तो हम लोअर रेंज वहीं पर ही हैं। कल हम लोग जो है 17,450 पे करीब बंद हुए हैं। ये हमारा वीकली का जो लेवल है 17,375 से 17,550 में हम न्यूट्रल जोन में हैं। तो आज हमारा बाइंग जोन में यदि हम 17,565 के ऊपर क्लोज करते हैं तो हम वीकली में भी बाई में आ जाते हैं। अच्छी बात क्या है कि मंथली लेवल हमारा इस बार 17,400 में हम बाई जोन पे हैं। तो अभी हमारा कल 17,450 में क्लोज हुआ है, क्योंकि ये मंथली लेवल है तो इसका हमको 2 दिन का फॉलोअप कम से कम चाहिए। तो अब हमको कम से कम 2 दिन 17,400 के ऊपर बंद करना है, तो हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा कि हम ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं। तो ये सब होते हैं चीज़ों को देखने का तरीका। तो आज हमारा मंथली लेवल की बात करें तो हम बाइंग रेंज में एंटर कर चुके हैं। वीकली में बात करें तो हम न्यूट्रल जोन पे हैं, लेकिन थोड़े बेटर अपसाइड की तरफ जाने की संभावना बन रही है। और आज का डेली का बात करें तो हम जब तक 17,400 के ऊपर है तब तक हम बाइंग में हैं। नीचे आ भी गए तो भी हमारा मंथली लेवल के हिसाब से हम न्यूट्रल जोन में ही रहेंगे, तो हमको नेगेटिव नहीं हो रहे। अब हम नेगेटिव होंगे 17,200 के नीचे होने के बाद, तो इसको देखना है। सेकंड पॉइंट इसमें आपको देखना है कि अब यदि हम आज देखिए दोस्तों, 3 तरह की बातें होने की संभावना है। आप लेवल्स को देख लीजिए, 17,450 में कल क्लोज हुआ है, तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी, या तो हम गैप डाउन खोलेंगे ज़्यादा, या हम गैप डाउन खोलेंगे कम, या हम फ्लैट खोलेंगे, या हम हो सकता है गैप अप खुल जाए। एसजीएक्स निफ्टी को आप जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूं, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। यदि हम नीचे खुलते हैं तो हमको लोअर रेंज में ज़रूर बाई करना है। स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहेगा, रिस्क वाटर से छोटा रहेगा। मैंने आपको 4 दिन का दिखा दिया है, पिछले 4 दिन का, कि कैसे हमारे लेवल रिस्पेक्ट होते हैं। यदि आपको गैप डाउन मिल जाए, आप उसको तकदीर समझिएगा, घबराना नहीं है, उसमें तकदीर समझिएगा, और हमको उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही ऊपर खींच के ले जाएगा और ये ऊपर निकालते निकालते 500 के ऊपर चला जाएगा आराम से, और आज का हाईएस्ट लेवल भी क्रॉस करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखिए आज वीकली एक्सपायरी है, डेटा राइटिंग के आपसे बहुत अड़चने हैं, तो 17,500 में अटकेगा, 550 में अटकेगा, 600 में अटकेगा, ये सारी पॉसिबिलिटी है। देखते हैं कैसा काम होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे आने के बाद भी संभाल लेना चाहिए और संभाल के ऊपर ले जाएगा, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। एक सेकंड दोस्तों, समथिंग फिशी इज हियर। तो हमारा जो केस है उसमें ये आज का, यदि हम गैप डाउन खुलते हैं तो हम वहाँ से संभाल के ऊपर ले जाना शुरू कर देंगे, करना चाहिए। ये सारी बातें मैं वो कर रहा हूँ यदि बाज़ार को वो करना है जो हम सोच रहे हैं कि हम एक रेंज में हैं, उस रेंज का हम लोअर रेंज में हम आ चुके हैं। जो हम 1000 पॉइंट की बात कर रहे थे तो हम 17,800-900 से हम गिर के 17,250 तक आ गए, तो ऑलमोस्ट हम नीचे की तरफ आ चुके हैं और हम कल पहली बार संभाल चुके हैं। तो अब संभाल चुके हैं तो संभावना है कि उसको संभाल लेना चाहिए, ऐसा हम ये मान के तो कुछ चलना पड़ेगा। तो हम लेवल्स पे काम करते हैं, लेवल पे करेंगे। नीचे हमको मिल गया, ऊपर निकाल के ले जाएगा। साइड बेस से थोड़ा सा मामूली नीचे खुलता है तो यहाँ से ऊपर ले जाएगा, यहीं खड़ा कर देगा तो थोड़ा देर काम करके फिर यहाँ से ऊपर निकालना शुरू कर देगा, और यदि गैप अप खोल गया तब तो सीधा ऊपर खींच के ले ही जाएगा। तो ये चारों पॉसिबिलिटी है। तो हमारा नीचे 17,300 को स्टॉप लॉस मान लीजिए और उसको मान करके आप सवार रहिए। और वैसे हम वीकली पे बात करें तो 17,375 हमारे लिए स्टॉप लॉस है, इसके नीचे हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए हमको इन 2 चीज़ का देखना है। तो हमको 17,375 के आसपास कहीं भी मिलता है तो हमको बाइंग से चूकना नहीं चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा बैंक निफ्टी का है, सेम उसी तरह से। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा ऊपर का लेवल कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है,
4700 बंद हुए थे, 41,100 समझ लीजिए ऊपर का रेंज है। इस वीक में बैंक निफ्टी हमारा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और हम ऑलमोस्ट अपर रेंज में आ रहे हैं, तो आज हमको इसको भी क्लोजली वॉच करना है। फिलहाल हम डेली की बात करें तो हमारे मंथली लेवल पे 4500 बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में घुस चुका है, वीकली में भी पॉजिटिव है, तो इसलिए आज हमको बैंक निफ्टी से फर्दर सहारा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो ये इस तरह से हमको देख के काम करना है। एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा आगे और फर्दर व्यूज़ को शेयर करने पहले आपको ये दिखा दे, होली आ रही है। एक बार लास्ट आपको फिर से वापस से दिखा देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। हमारा जो प्रोग्राम है, ये हमारा एक वीडियो आता है, मार्केट वीडियो जो हम बनाते हैं, ट्वाइस अ वीक आता है, तो इसका 10,000 पर मंथ का मंथली बिलिंग होती है। और यदि कोई हाफ ईयरली लेता है तो सिर्फ 42,000 में उसका 30% इसमें ऑफ उसको मिल जाता है। सेकंड, हमारा स्टॉक्स के ऊपर मैं व्यू शेयर करता हूँ, तो उसके अंदर मैं आपसे पूरे लेवल शेयर करूंगा कि क्या हमको इस महीने के लिए लगता है, कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस क्या है और उनमें टारगेट्स क्या होने की पॉसिबिलिटी, हम उसमें और उस पर काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं शेयर करता हूँ। इसका भी सेम प्राइस है, ये सेपरेट, सबका सेपरेट चार्ज है। आपको जिसमें पार्टिसिपेट करना है आपको वो सिलेक्शन करना होगा। तीसरा, हमारा जो निफ्टी बैंक निफ्टी डेली लेवल, ये मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो आपको मैं सब शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर में, लेकिन मेंबर्स को मैं डायरेक्टली शेयर करता हूँ। यदि उनको लेवल्स चाहिए तो ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, 4,000 पर मंथ का है, वो अपना देख ले। क्योंकि निफ्टी अकेले से ही आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, तो इसमें भी आपको हाफ ईयरली लेते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट है। चौथा, लाइव ट्रेडिंग, हमारा मार्केट में जो ट्रेड का सेटअप है वो मैं शेयर करता हूँ। पूरे दिन में 2-3-4 अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, हम वो शेयर करते हैं और उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा जो कैपिटल का 15 से 20% पर महीने का बैठता है। तो जो दोस्त को इस तरह के सेटअप में काम करने की इच्छा है वो इस प्लान को ले सकते हैं। इसका भी चार्जेस 10,000 पर महीना है और आप हाफ ईयरली लेंगे तो 42,000 30% ऑफ है। एक हमारा बीच बीच में मैं ये प्रोग्राम करूँगा जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रहेगा, इसका सिर्फ 950 रुपया चार्ज रहता है पर सेशन का। इसमें हम आपको ट्रेडिंग गाइड देंगे कि कैसे आपको मार्केट से सबसे सही तरीके से काम करके निकालना है। देखिए दोस्तों, मेरा बहुत समय भी लगता है और आपको अप्रिशिएट करना भी चाहिए कि मैं जिस तरह के व्यू शेयर करता हूँ, जिस तरह के नॉलेज आपसे शेयर करता हूँ, उसमें और बाकी में कुछ तो फ़र्क आपको दिखता होगा। तो मैंने इसलिए क्या किया, एक क्लब मेंबरशिप लॉन्च किया है। तो आप क्लब मेंबरशिप को अनलॉक कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हमारा क्लब मेंबरशिप लेंगे तो आपको ये 5 प्रोग्राम पूरे 1 साल के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए में मिल जाएगा। यानी जो 10,000 करके एक प्रोग्राम था, जिसमें करीब 1,20,000 करके पहले 2 प्रोग्राम थे, 240 का वो था। दूसरा वाला आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये तीसरा वाला आपका जो है करीब 48,000 का, तो 2.5 लाख का ये हो गया और ये आपका 12,000 का ये हो गया, तो 2,60,000 का था। आप यदि एक साथ लेते हैं ये पूरा क्लब मेंबरशिप में आपको मिलेगा, तो इसमें आपको 1 लाख रुपीज़ आपको सिर्फ देना पड़ेगा पूरे साल के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए, ये आपको मनी बैक गारंटी है। इसके कुछ टर्म्स कंडीशन आपको मैं शेयर करूंगा जो लेंगे मेंबरशिप को। यदि आप हमारे सिस्टम को फॉलो करते हैं और आपको उसमें फ़ायदा नहीं होता है, आपको पूरा 1 महीने का समय मिलेगा और आपको पैसा वापस मिल जाएगा, क्योंकि आपके कोई पैसे मुझे नहीं चाहिए जिससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा हो। हमारा सिंपल है, हम एक बिज़नेस की तरह काम करते हैं, इसको व्यापार लेके चलते हैं। तो बिज़नेस में हमको इस तरह के हम खर्चे करते आए हैं। तो जिनकी सोच एक बिज़नेस माइंडसेट की है, जिनकी सोच एक करियर बनाने की है, उनको मेरे ख्याल से फ्री कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फ्री कंटेंट आपको नॉलेज तो मिलता ही है, हम लोग सब शेयर करते हैं, क्योंकि लेकिन उसमें आपको वो गाइडेंस नहीं मिल सकता है, आपको उसमें मेंटोरशिप नहीं मिल सकती है। तो आप उसमें यदि एक ट्रायल करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उसमें क्या फ़ायदा होना है। तो हमने इसीलिए आपसे ये इसमें एक आपका मनी बैक गारंटी का भी प्रोविज़न दे दिया है कि यदि आप 1 महीने यूज़ करते हैं और आपको लगता है आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, हमारे बताए हुए सेटअप को आप यदि फॉलो करते हैं और आपको नहीं मिलता है, आपको पूरे पैसे आपके वापस दे दिए जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा कोई पैसा हमें नहीं चाहिए। तो ये हो गया अपना प्रोग्राम के बारे में आपको बता दिया। इसके लिए हमारा बैंक डिटेल्स है,
तो आपको सिंपली आपको बैंक के अंदर में आप पेमेंट करेंगे, हमारे बैंक अकाउंट को, उसको आप स्लाइड को पॉज करके देख के नोट कर लिए, हमारा अकाउंट नंबर है, ये हमारे बैंक का IFSC कोड है। आप इसमें जो भी आपको प्लान लेना आप उसका पेमेंट डाल दीजिए। और सिर्फ होली के लिए काम कर सकता हूँ मैं आपके लिए ये सिर्फ होली के लिए आप इस प्रोग्राम को बुक कर सकते हैं 10,000 रुपये दे करके, ओनली 10,000। तो आप सिर्फ 10,000 उसमें आप डाल दीजिए और डाल करके आप हमें मेल कर दीजिए। हमारा मेल एड्रेस आपके पास है ही, हमने आपसे शेयर किया था, आगे भी आपको दिखा देता हूँ। तो unlockppa@gmail.com आपको मैं दिखा देता हूँ, आप उसमें अपना मेल कर दीजिएगा। तो सिर्फ होली का एक बहुत बड़ा आपको ऑफ़र दे रहा हूँ, नेवर बिफोर ऑफ़र, कि आप सिर्फ 10,000 दे करके आप इस प्लान को, मेंबरशिप को ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, 1 महीने के बाद आप आफ्टर 10 डेज आपको बैलेंस पेमेंट करना है यदि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। एक काम करते हैं, उसको 2 वीक्स कर देते हैं। तो आज आपके पास में पूरा 2 वीक्स का टाइम रह जाएगा, तो आप 2 हफ्ते के लिए आप उसको रखें आराम से। 2 हफ्ते बाद आपको लगता है फ़ायदा हो रहा तो आप बैलेंस 90,000 पेमेंट करेंगे। GST 18% एक्स्ट्रा है, आप अपना GST नंबर शेयर करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको उसमें प्रोविज़न है, हमारा GST नंबर सब आपसे शेयर कर देंगे। तो आप होली का ये बहुत सुनहरा ऑफ़र 10,000 रुपये दे के आप बुक कर सकते हैं। 15 दिन के बाद आपको पेमेंट करना है, विद इन 15 डेज बैलेंस 90,000, यदि आपको लगता है आपको लाभ हो रहा है तो ये हो गए सारे डिटेल। फिर जो हमारे क्लब मेंबर बनेंगे उसके बाद हम ये प्रोग्राम और फर्दर लॉन्च करेंगे नहीं, सिर्फ मेंबर्स के रेफरल के ज़रिए ही हमारा मेंबरशिप मिलेगा, जिसमें आप जिसको भी रेफ़र करेंगे उसको 25% का उसको सेविंग्स होगा, उसको कम देने पड़ेंगे। और हमारे जो भी पेमेंट इनसे मिलते हैं उसका 25% आपका हिस्सा होगा, वो हम आपसे शेयर करेंगे, आपकी अर्निंग होगी। तो इस तरह से आप सीखते हुए आप कमाई का भी ज़रिया करेंगे और आपके थ्रू आप जिसको भी रेफ़र करेंगे अपना यूनिक कोड को शेयर करके, जो आपको हम अलॉट करेंगे, तो आपके उस यूनिक कोड के ऊपर में हर नए मेंबर जो ज्वाइन करेंगे उस कोड को अप्लाई करके उनको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। हमारी एक ऐप भी अब चालू हो चुकी डेवलपमेंट में, तो मैं उसमें आपको कैलकुलेशन जो मैं करके भेजता हूँ, लेवल्स शेयर करता हूँ, आपको लेवल्स के आपका कैलकुलेटर आपके पास वो भी आ जाएंगे एज अ क्लब मेंबर। तो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो भी। तो उसमें आपको किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का, करेंसी का, कमोडिटी का, सब पे आप वो लेवल्स निकाल सकते हैं और हर जगह हमारे लेवल सेम इसी तरह से बखूबी से काम करता है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, लर्न सिंपल वेज टू ट्रेड एंड अर्न इन स्टॉक मार्केट। तो हम लोग सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं, सिंपल नॉलेज शेयरिंग करते हैं, सिंपल तरीके से ट्रेड करते हैं और सिंपल तरीके से कमाने का प्लान आपको बताते हैं। आप जब कुछ देर आप साथ में जुड़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपको देखना है ये जो आपको अब यहाँ से फॉलो करना है। एक तो डॉलर इंडेक्स को देखना है, हमारा करेंसी को देखना है कि उसमें कैसा मूवमेंट आ रहा है। यदि हमारी इंडियन करेंसी स्ट्रेंथ दिखाती है, डॉलर इंडेक्स और वीक होता है तो हमारे लिए एक पहला प्लस है। दूसरा रिलायंस, ये एक मार्केट का मूड बनाने वाला स्टॉक है। तो अभी फ़िलहाल एक अच्छी चाल उसमें आई थी मैंने मेरे दोस्तों को इसी लेवल पर शेयर किया था कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़बरदस्त है, खोने को सिर्फ 25 रुपये है और पाने को 150 रुपये है। तो हमें बिल्कुल वैसा ही चाल मिला था और हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर लिया था, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा उस समय ग्लूमी सिनेरियो दिख रहा था। यहाँ पे और भी बहुत कुछ लोगों को दिख रहा है, ये उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। तो हमें इसको बहुत ही क्लोजली वॉच करना है अब रिलायंस को कि ये कैसा काम कर। यदि ये नीचे जा रहा है तो ये मेरे को क्लियर इंडिकेशन होगा कि हमारा बाज़ार नीचे की तरफ जा रहा है। एक हमारा लेवल है, एक ये रिलायंस का मूवमेंट है, इसको आपको देखना है। रिलायंस का मैं आपको ये दिखा देता हूँ वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पूछ ले 2 साल का, एक रेंज में फंसा हुआ है। इसमें देखिए जो इसका ये टॉप बना था पहले 2 साल पहले ये जो टॉप है अब ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ लिया, उसके बाद हम इसका जो टॉप था इसके ऊपर ही सपोर्ट लिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो ये इस तरह से काम चल रहा है। अभी इस वीक में हम इसके नीचे में हैं, लेकिन इस रेंज के ऊपर में है। तो हमारे लिए बहुत क्लियर कट है कि अभी 2345 चल रहा है, तो लगभग 2275, तो 2275 का हमारा स्टॉप लॉस है। यदि उसके नीचे चला गया तो बाज़ार में काफ़ी कमज़ोरी आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में इसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है और इसका मूड वो बनाना बिगाड़ता भी यही है।
इसके अलावा मेरे कुछ दोस्तों से मैंने शेयर किया था परसों अडानी के बारे में। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ एक दिखा रहा हूँ। मैंने मेरा व्यू शेयर किया था कि अडानी में क्या होने की संभावना है, तो उसी जगह पर जा कर के फंसा था। फिर वहाँ से मैंने बता ही दिया था कि अब यहाँ से सब निकल जाओ, ये वापस नीचे आएगा, वो आ गया है। और हमने परसों मंडे को कहा था हमारे मित्रों से कि यहाँ से अडानी अब वापस आपको ऊपर की चाल देगा। तो 2 दिन में देखिए दोस्तों 1150 का स्टॉक 1600 आ गया है। तो 2 दिन में आपको 40% का इसमें रिटर्न मिल गया है। तो हम इस तरह से आपसे मौके शेयर करते हैं। तो ये है दोस्तों सारी बातें हमने आपसे जो शेयर कर दी है। सब इंसान अपना अच्छा बुरा जानते हैं, समझते हैं, उनको किस में फ़ायदा है नुकसान है, इनको ध्यान में रखें। फ्री कंटेंट मैं शेयर करते आया हूँ, करता रहूँगा, उससे आपको थोड़े फ़ायदे मिलेंगे। यदि आपको लगता है फ़ायदे मिले और आप कमा पा रहे हैं और आप बेहतर कमाना चाहते हैं तो ही आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करिएगा, वरना जो छोटे मोटे लालच में रहिएगा कोई बात नहीं है। हमारा बहुत क्लियर है, हमारी बातों को आप दिल से न लीजिएगा। आप यदि व्यापार की तरह कर रहे हैं तो आपको सशक्त होना होगा, आपको अपने आप को एम्पावर करना होगा उस व्यापार को करने के लिए। अदरवाइज़ ज़िंदगी भर नुकसान करते आए हैं, आप उसी में खुश हैं तो वही करते जाएंगे। कोई सुधार जीवन में आपके नहीं आ सकता है। यदि आप सुधार लाना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉडली होकर सोचें और सोच के काम करें। तो ठीक है दोस्तों, तो आपके साथ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो का कंटेंट आपको फिर से बहुत लाभ देगा, क्योंकि ये आपका आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, आने वाले पूरे मार्च का दिशा आपको तय बता रही है और किस किस तरह से क्या क्या होगा तो क्या होने की संभावना है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे व्यूज़ को सराहने के लिए, और हर बार आपका जो प्यार मिलता है उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। होली की आपको इन एडवांस आपको शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरा दूसरा वीडियो आपके पास कब बन के आएगा, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हमारा ये प्रीमियम वीडियो है जो सिर्फ मेंबर्स को ही जाता है। तो आज का आपका ट्रेडिंग सेशन ये शुभ हो और ये मार्च का महीना भी आपका बहुत मंगलमय जाए, इसकी दिल से शुभकामना करते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।